हेलो दोस्त, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो आज का हमारा जो सेट नंबर 39 होगा, है ना। तो इससे पहले हम 38 वीडियो जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करा चुके हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में चैनल पे जाइएगा, वीडियो सेक्शन में जाके ये सब वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, या प्लेलिस्ट भी बना हुआ है वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सेपरेटली जो चैप्टर लिए हैं वह लिए हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है। हर एग्ज़ाम में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ITI का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका LP CBT 2 का हो, या UP PCL TG2 का हो, UP आर्मिनल का हो, DMRC का हो, LMRC का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, जो इंडक्शन मोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मशीन का। ठीक है, तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें पहला है, मान लीजिए कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर 425 RPM पर चल रही है। इस मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति कितनी होगी। तो दोस्तों, रोटर जो धारा होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फार्मूला होता है FR बराबर S/F होता है, यानी मेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फार्मूला से हम निकाल लेंगे रोटर धारा का मान, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान। ठीक है, तो जो दिया है उसमें हम पहले लिख लेते हैं। P बराबर दे दिया है कितना, 4 हमारा दिया है, 4 पोल दिया है। उसके बाद F बराबर दे दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज दे दिया है। उसके बाद हमारा दिया है प्रेरण मोटर जो है 1425 RPM पे चल रही है, तो 1425 RPM दे दिया है। 1425 जो है RPM दे दिया है किसका, रोटर का, है ना, रोटर का दिया है। रोटर जो है, रोटर का जो RPM दिया है 1425 दिया है। तो हमें दोस्तों S का मान चाहिए। उसके बाद हम इस फार्मूले में रख सकते हैं FR बराबर S/F में, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला लगाएंगे NS बराबर 120 F/P, है ना। तो यहाँ से NS का मान निकालेंगे। तो NS का मान जब निकाल लेंगे उसके बाद जो S बराबर होता है NS माइनस NR/NS, उसमें मान फिट कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद हम S का मान उसमें रख के निकाल लेंगे। तो चलिए फिर मान रख लेते हैं। तो देखिए NS बराबर 120, F का मान 50 है बटा P का मान 4 पोल है, 4 है, तो 4 3 12 और 3 5 15, यानी NS का मान कितना आ जाएगा, 1500 RPM आ गया। तो 1500 जब RPM आ गया और NR का मान क्या है, 1425 RPM है जो कि दिया हुआ है, तो मान रख देते हैं। तो S बराबर NS माइनस NR/NS। ठीक है, अगर प्रतिशत पूछता तो हम गुणे 100 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे S का सिर्फ मान ज्ञात करना है, तो लिखा लेंगे NS का मान दिया है 1500 RPM और NR का मान 1425 RPM बटा के NS यानी 1500। तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ऊपर 75 हो जाएगा, नीचे 1500 हो जाएगा। तो काट लेंगे हम, तो 15 5 75, या S का मान जो हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। ठीक है, S का मान 0.05 हो जाएगा S का मान। तो मान पुट कर देते हैं S का। तो हम जानते हैं FR बराबर S/F होता है, तो 0.05 आया है S का मान, F का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज हो जाएगा, किसका मान, FR का मान, है ना। तो इस तरह क्या कर लेंगे, ईजिली से हम सॉल्व कर लेंगे। तो FR का फाइनली हमारा मान 2.5 हर्ट्ज आ जाएगा। तो आंसर में देख लेते हैं, पहला नहीं दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा दिया है 2.5 हर्ट्ज दिया है, FR का मान 2.5 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारा दूसरा है,
एक स्टार्टर में एक डॉट 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 थ्रो स्विच लगा होता है जिसमें प्रेरण मोटर के स्टार्टर होते समय डॉट 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 धारा प्रवाहित होती है। तो एक स्टार्टर में एक क्या लगा रहता है, डबल स्विच, सिंगल स्विच, सिंगल स्विच, डबल स्विच। तो दोस्तों एक जो स्टार्टर होता है, एक यहाँ पे हो जाएगा डुअल स्टार्टर, है ना। एक डुअल स्टार्टर होता है, उसमें एक क्या लगाता है, सिंगल स्विच लगा होता है, सिंगल स्विच लगा होता है, और जिसमें मोटर के स्टार्ट होते समय उच्च धारा प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगल और उच्च हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डुअल हो जाएगा, डुअल स्टार्टर। तो बात करें दोस्तों डुअल स्टार्टर, तो डुअल स्टार्टर प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के प्रयोग किया जाता है। यह धारा को लिमिट नहीं करता है, ठीक है, केवल ओवरलोड या हीटिंग वगैरह से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः 3 HP से 5 HP तक प्रयोग किया जाता है। उन मोटरों में 3 HP से 5 HP तक की मोटर में प्रयोग किया जाता है डुअल स्टार्टर। ठीक है, तो याद रखेंगे। और एक और बात, जो स्टार्टर प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो प्रायः स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डॉट 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 होते हैं क्या, डंबल प्रकार के रोटर, समरूप रोटर, असमरूप रोटर और समरूप स्टेटर होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो समरूप स्टेटर होते हैं वह होते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में समरूप होते हैं, है ना, यानी एक समान प्रकार के, मतलब समरूप टाइप होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो बात करें स्क्वायरल केज रोटर, तो दोस्तों स्क्वायरल केज रोटर जो होता है उसमें स्लिप रिंग और ब्रश होता है, स्लिप रिंग और ब्रश वह अनुपस्थिति होता है, यानी अब्सेंट होता है, नहीं होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लिप रिंग जो स्क्वायरल केज मोटर होता है उसमें स्लिप रिंग और ब्रश नहीं होता है ना। और दूसरी बात, जो स्क्वायरल केज मोटर होता है उसमें प्रतिरोध को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। और स्क्वायरल केज मोटर की जो रोटर की दक्षता होती है वह अधिक होती है। तो ये सब हमारी बातों को आप याद रखेंगे, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो होता है समरूप दोनों का बराबर होता है। और बात करें दोस्तों वाउंड रोटर का, तो वाउंड रोटर में इसमें जो होता है स्लिप रिंग, ठीक है, स्लिप रिंग और जो कार्बन ब्रश होता है यह होता है, यानी उपस्थित होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इससे जो प्रतिरोध होता है इसमें प्रतिरोध जोड़ा जाता है, ठीक है, तो जोड़ा जाता है, तभी तो इसको स्टार्टिंग टार्क जो है बढ़ जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। और बात करें वाउंड रोटर का, जो स्टार्टिंग जो दक्षता होती है दोस्तों वह कम होती है ना, क्योंकि स्टार रेजिस्टेंस लगाया जाता है, तो इसमें जो दक्षता होती है हमारी कम हो जाती है। तो ये सब बात याद रखेंगे, ठीक है, ये सब बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक समरूप होता है, स्टेटर उसका समान होता है जो स्टेटर बनता है। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 पोल के लिए वाउंड है, इसके रोटर को डॉट 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 के लिए वाउंड होना चाहिए। तो दोस्तों स्टेटर 6 पोल के लिए वाउंड है, तो इसका जो रोटर है वह भी क्या होगा, 6 के लिए ही वाउंड होगा, ठीक है, 6 के लिए ही वाउंड होगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक 50 हर्ट्ज 2 पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 5% स्लिप पर चलती है, इसकी तुल्यकालिक गति ज्ञात करिए, है ना। तो देखिए 2 पोल दिया है, 50 हर्ट्ज दे दिया है, तो सिंक्रोनस स्पीड निकालना है। तो NS बराबर होता है 120 F/P। तो 120 F का मान क्या है 50 है, बटा P का मान 2 है, 2 छक्के 12 और 6 पंजे 3। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, NS का मान 3000 हो जाएगा,
3000 क्या RPM हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको बुलवाने के लिए 5% स्लिप दे दिया है, इसका कोई रोल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी हम 2 पोल के लिए 3000 जो हमारी मैक्सिमम स्पीड होती है वह रन ही करती है, तो फार्मूले से भी निकाल दिए हम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3000 RPM। क्वेश्चन अगला है, प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामित प्रवर्तक विधि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, मुख्य लाभ क्या है, पहला दिया है मोटर प्रवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा का उपभोग करती है। दूसरा दिया है यह इनपुट साइड पर उच्च शक्ति गुणक प्रदान करती है। तीसरा, मोटर प्रवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए यह अधिक लाइन धारा का उपयोग करती है। चौथा है यह अन्य विधियों की तुलना में सस्ती होती है। तो दोस्तों राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, मोटर प्रवर्तक धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा की उपभोग करती है ना, कम लाइन धारा की उपभोग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में होता है वह स्टार में जुड़ता है, तो स्टार में हम जानते हैं IL बराबर IPH होता है। ठीक है, तो इसलिए कम लाइन धारा का उपभोग करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स होता है, तो एक दूसरे से 60 कोण पर, एक दूसरे से 180, एक दूसरे से 120 पर होता है, एक दूसरे के असमान होता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक दूसरे से 120 के कोण पर होता है। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज स्टेटर के कारण जो उत्पन्न फ्लक्स होता है वह एक दूसरे से 120 के कोण पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से किससे बचाने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है। तो किसके बचने के लिए किया जाता है, क्रॉलिंग को, आर्द्रता को, संक्षारण को, तापन को। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैनिक क्रॉलिंग से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्क्रू किया जाता है, टेढ़ा किया जाता है। और दूसरा बात, स्क्रू जो किया जाता है इस वाले के इंडक्शन मोटर का, तो उसका हमिंग साउंड भी कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और मैग्नेटिक लॉकिंग को भी कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो ये सब प्रयोग होता है इसके लिए किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रॉलिंग को कम करने के लिए वह स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है। क्वेश्चन अगला है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है, दिष्ट धारा मोटर के, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, जनित के, प्रत्यावर्तक के। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो अल्टरनेटर होता है अल्टरनेटर के समान होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, डॉट 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 स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज का कम नहीं करता, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डुअल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डुअल स्टार्टर जो होता है स्टार्टिंग के समय वोल्टेज को कम नहीं करता है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका 3 HP से 5 HP तक मोटर में प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें स्टार डेल्टा स्टार्टर का, तो 5 HP से लेके 20 HP तक की मोटरों में प्रयोग किया जाता है यह स्टार्टर। बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर का दोस्तों, तो यह 20 HP से ऊपर वाली मोटर में प्रयोग किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ये सब भी बात याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा अगला है, जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट दिया जाता है तब क्या होता है। यानी जब 3 फेज भार होता है उस पर फेज सीक्वेंस उलट दिया जाता है तब क्या होता है। पहला है फेज शक्ति बदल जाती है। दूसरा, फेज धाराओं के कला कोण फेज एंगल में परिवर्तन होता है लेकिन परिणाम में नहीं होता है। तीसरा, कुल विद्युत व्यय में परिवर्तन होता है। चौथा, फेज धाराएं बदल जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फेज धाराओं के कला कोण यानी फेज एंगल में परिवर्तन होता है लेकिन जो रिजल्टेंट में नहीं होता है, लेकिन परिणाम में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, सिंक्रोनस मोटर में
इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड डॉट 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 द्वारा दी जाती है। ध्यान दें, एफ वितरित आवृत्ति है, पी ध्रुवों की संख्या जिसके लिए स्टेटर वाइंडिंग को घुमाने की किया जाता है। तो दोस्तों कुछ नहीं, इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया है इसका कोई मतलब नहीं, बस आपसे पूछ रहा है जो फार्मूला होता है NS बराबर 120 F बटे P दिया है, उसी का फार्मूला पूछ रहा है आपसे। तो क्या होता है, NS बराबर 120 F बटे P होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 120 F बटा P होता है किसका, NS बराबर सिंक्रोनस स्पीड बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में डॉट 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 का उपयोग करके स्व प्रारंभ किया जाता है। प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का, इंडक्शन का, सेमी कंडक्टर का। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दोस्तों आपका कैपेसिटर का प्रयोग करके, यानी जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का यूज करके हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंगल फेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो हम एक प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज जो करा रहे हैं, तो उसमें हम इस चैप्टर का हम सॉल्व कराए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके वीडियो सेक्शन से ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। उसमें महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हम सिंगल फेज का लिए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में डॉट 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 स्लिप रिंग होती है। तो स्क्वायरल केज में जैसा हम बताए हैं कोई स्लिप रिंग नहीं होती है, नहीं कार्बन ब्रश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 स्लिप होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होती है। तो दोस्त देखिए, जिसमें आपका पोल ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो हमारी भारी मशीन हो जाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं जिसमें RPM की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें नंबर ऑफ पोल कम होता है। तो यह नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पोल कम है तो मशीन भी छोटी होगी, और इसमें भी 4 पोल के लगभग होगा तो इसमें भी बड़ी होगी। तीसरा हम देखते हैं 975 RPM। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ पोल लगेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो 45 किलोवाट और 975 RPM है, यह जो है आकार में सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं NS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P होता है। ठीक है, तो पोल की मात्रा जितना बढ़ेगा उतना हमारा नंबर ऑफ स्पीड कम होगा। तो इन सब से तीनों में से यह सबसे कम स्पीड इसका है, तो यानी पोल की मात्रा ज़्यादा इसमें होगी। तो पोल की मात्रा ज़्यादा होगी तो यह बड़े आकार का हो जाएगा मशीन, इंडक्शन मोटर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, 1 HP। तो देखिए 1 HP का मतलब हार्स पावर। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप डॉट 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 होती है। तो दोस्तों जो स्थिर अवस्था है मतलब कांस्टेंट एट स्टैंड स्टिल कंडीशन है, तो उसमें स्लिप का मान जो होता है 100% होता है, यानी 1 होता है ना, 1 होता है। तो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 1 होती है। तो स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की जो स्लिप होती है 1 होती है। ठीक है, तो और भी जैसे नो लोड होता है तो नो लोड में बहुत कम होती है, 0.2 से 0.2 या 3 होती है नो लोड में। ठीक है, तो या स्टैंड स्टिल कंडीशन में 1 होती है जब मोटर हमारी रुकी हुई होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारे दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पिंजरा प्रारंभिक प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति के लिए बनाई गई है। इसका 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति पर संयोजित करने पर क्या घटित होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक पिंजरा यानी एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर है, 50 हर्ट्ज पे आवृत्ति वाली आपूर्ति के लिए बनाया गया है, लेकिन 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति पर अगर संयोजित कनेक्ट कर देते हैं तो क्या घटित होगा, क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन पहला दिया है, इट विल बर्न, दूसरा इट विल नॉट स्टार्ट, तीसरा रन एट 5/6 ऑफ रेटेड स्पीड, चौथा है
रन एट 6/5 ऑफ रेटेड स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए हमारा जो होता है NS बराबर 120 F/P होता है। ठीक है, तो केस 1 देख लेते हैं। केस 1 यानी 50 हर्ट्ज पे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 50 हर्ट्ज पे हम देख लेते हैं। तो और एक हम जानते हैं NR बराबर क्या होता है। NR बराबर NS 1 - S, यह भी होता है। तो यह समीकरण 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, NS का मान यानी इसका मान रख देंगे इसमें। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, NR बराबर 120 F/P 1 - S हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार NR1 है। इसी प्रकार अब 60 हर्ट्ज पे जब देख लेंगे तो 60 हर्ट्ज पे क्या हो जाएगा, इसको मान जब इसमें मान पहले रख देंगे। NR1 बराबर 120 इंटू F का मान रख देंगे 50/के, P का मान कितना दिया है, कुछ नहीं, तो P लिख देंगे, 1 - S लिख देंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब NR2 समीकरण 2 इसी प्रकार फिट कर लेंगे। केस 2 से 60 हर्ट्ज है तो 120 गुणे 60/P 1 - S, यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो 60 हर्ट्ज के कंपेरिजन में दिया है तो क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, NR1/NR2 बराबर क्या हो जाएगा, सभी को जब एक करेंगे तो कट जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ठीक है, या NR2 बराबर 6/5 NR1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फाइनली जो है आपका यानी 60 हर्ट्ज पे जब लगा देते हैं तो 6/5 NR1 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर इसे आप लोग अपने से करने का प्रयास करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, निर्धारित चाल की 6/5 भाग से चलेगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, सर्पी वाला प्रेरण मोटर में होता है यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है लो स्टार्टिंग टार्क, मीडियम, हाई स्टार्टिंग टार्क, जीरो स्टार्टिंग टार्क। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है इसमें हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। ठीक है, कंपेरिजन टू स्क्वाल के इंडक्शन मोटर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण होता है यानी क्रॉलिंग इन द इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय। पहला हाई लोड्स, दूसरा इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ मशीन, तीसरा हार्मोनिक डेवलप इन द मोटर, चौथा है लो वोल्टेज सप्लाई। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हार्मोनिक्स डेवलप इन द मोटर में जो है हार्मोनिक्स उत्पन्न होने से जो रेंगने का कारण यानी क्रॉलिंग का कारण होता है ना। मोटर 17 गति पर घूमने लगती है तो वह जो होता है क्रॉलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है, इसी को हार्मोनिक्स उत्पन्न करना भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए क्रॉलिंग क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए क्रॉलिंग जो घटना होती है केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। जो क्रॉलिंग घटना होती है, रेंगने वाली घटना होती है, वो केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होती है। ठीक है, दूसरी बात जो क्या होता है, कभी कभी मोटर को सप्लाई देने पर, कभी कभी मोटर को जब सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने पर जो अपने जो सिंक्रोनस गति के जो अपना सिंक्रोनस गति होता है उसका 1s/7 गति पर घूमने लगती है। ठीक है, ns/7 गति पर घूमने लगती है। तो इसी परिघटना को क्या कहते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं। ठीक है, क्रॉलिंग कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा है, प्रेरण मोटर में ज़्यादा संख्या में ध्रुव हो तो क्या होगा, लेसर देन स्पीड। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं NS जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P होता है।
तो यहाँ पूछा है ज़्यादा संख्या में ध्रुव होगा, तो ज़्यादा संख्या में जब ध्रुव होगा तो ns का मान कम होगा, यानी लेसर देन द स्पीड। लेसर देन द स्पीड, तो पहला ही ऑप्शन सही दिया है। बाकी और भी ऑप्शन है, देख लेते हैं। देखिए दूसरा दिया है ग्रेटर देन स्पीड नहीं होगा, लेसर देन इफिशिएंट फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा सही, यानी लेसर देन स्पीड। जब हम ज़्यादा पोल बढ़ाएंगे तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यदि किसी प्रेरण मोटर की कोई दो कला आपस में परिवर्तित कर दी जाए तब क्या होगा। पहला, मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन। दोस्तों पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी प्रेरण मोटर की कोई दो कला को आपस में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मोटर जो है पश्चिम दिशा में चलेगी, यानी मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोटर जो है रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। एक 6 ध्रुव पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर का सर्पण यानी स्लिप 3% है, मोटर की गति का पता लगाएं। तो मोटर की गति का पता लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पता लगा लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ns बराबर 120 F/P। तो ns का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया है 120 हर्ट्ज का मान कितना है, 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का मान, और पोल 6 है, 6 दूनी 12 5 दूनी 10, यानी ns का मान कितना आ गया, 1000 हमारा आ गया, 1000 RPM आ जाएगा। तो जब 1000 RPM आ गया तो प्रतिशत स्लिप बराबर क्या हो जाएगा, ns माइनस nr बटा ns गुणे 100, या इस फार्मूले पे कर सकते हैं, या फिर nr बराबर ns1 माइनस s, इस पे भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, nr का मान निकालना है, ns का मान दिया है 1000 और n माइनस स्लिप का मान भी दे दिया है 0.03, यानी 30% दिया है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 3/100 कर देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 0.03 हो जाएगा। तो 0.03 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, जब हम इसको घटाएंगे 1 में से, तो देखिए कैसे घटाएंगे, 100 इसमें से घटाएंगे कितना, 0 पॉइंट कितना घटाएंगे, 03 घटाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यानी 0.97 आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा nr बराबर 1000 गुणे 0.97 आ जाएगा। तो अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 970 RPM आ जाएगा, RPM आ जाएगा, ठीक है, 970 RPM आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 970 RPM आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप निकाल सकते हैं इजीली से निकाल लीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, 5 HP तक 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में ... के उपयोग से शुरू किया जा सकता है। ऑटो डेल्टा स्टार्टर द्वारा, 4 पॉइंट स्टार्टर, ड्यूल स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर। तो दोस्तों 5 HP तक है, तो 5 HP तक कौन स्टार्टर प्रयोग कर सकते हैं हम, डुअल स्टार्टर, ठीक है। जैसा कि हम बताए हैं 5 HP तक मोटरों में हम डुअल स्टार्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, और 5 HP से 20 HP तक रहेगा तो स्टार डेल्टा स्टार्टर से प्रयोग करेंगे। वहीं 20 HP से ऊपर अगर रहेगा तो उसमें हम ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 5 HP दिया है, तो आपका और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन अगला है, 3 फेज वाले स्क्वायरल केज मोटर का शुरुआती करंट होता है। तो दोस्तों शुरुआती करंट क्या होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो शुरुआती करंट होता है वह आपसे पूछा है। पहला निर्धारित करंट, जो निर्धारित करंट का 1.5 गुना, दूसरा निर्धारित करंट से कम, निर्धारित करंट का 5 से 6 गुना, या चौथा है निर्धारित करंट से बराबर।
तो दोस्तों मेनली जो 3 फेज स्क्वायर केज मोटर होता है तो उसमें स्टार्टर क्यों लगाया जाता है? वह क्या होता है, शुरुआत में धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है तो स्टार्टर में रेजिस्टेंस होता है तो उसको करंट को कम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना होता है शुरुआती करंट का मान। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या 2 गुनी हो जाती है तो गति हो जाएगी। तो दोस्तों NS इनवर्सली प्रोपोर्शनल P होता है। तो अगर पोल की संख्या क्या 2 गुनी कर देते हैं तो 2 गुनी कर देंगे पोल की संख्या तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पोल की संख्या 2 गुनी कर देंगे तो स्पीड हमारी आधी हो जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन कम रख रखाव वाला मोटर होता है? तो मेनली जो प्रेरण मोटर होता है कम रख रखाव वाला मोटर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने संकुचनों कॉन्टैक्टरों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें 3 कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें जो डुअल स्टार्टर होता है तो डुअल स्टार्टर में 4 कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा दोस्तों, प्रेरण मोटर का स्टेटर डॉट 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 से बनाया जाता है। किससे? तांबे से, सिलिकॉन इस्पात, कच्चे लोहे, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सिलिकॉन इस्पात होता है उससे बनाया जाता है प्रेरण मोटर का स्टेटर, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग को वरीयता दी जाती है। उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण वाले आवश्यक होने पर, निम्न पावर फैक्टर आवश्यक होने पर, निम्न स्टार्टिंग टार्क, उच्च स्टार्टिंग टार्क आवश्यक होने पर। तो दोस्तों जो स्लिप रिंग जो मोटर की वरीयता दी जाती है वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण वाले पर, है ना। क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो है उच्च स्टार्टिंग टार्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि टार्क जो होता है R2 के समानुपाती इसमें होता है, इसलिए उच्च स्टार्टिंग टार्क होता है। क्वेश्चन अगला है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां मध्यम शक्ति कारक होता है, उच्च प्रारंभिक टार्क होता है, मध्यम प्रारंभिक टार्क, कम। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो है इसमें उच्च प्रारंभिक टार्क होता है जो स्लिप रिंग को वरीयता दी जाती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें स्लिप रिंग में उच्च स्टार्टिंग टार्क होता है कंपेरिजन टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन अगला है हमारा, प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर डॉट 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 से बने होते हैं। लेमिनेटेड कोर, इस्पात कोर, तांबा कोर, एल्युमिनियम कोर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर बने होते हैं लेमिनेटेड कोर से बने होते हैं, है ना, क्योंकि ईडी करंट लॉस उसमें कम होता है, इसीलिए लेमिनेट किया जाता है कोर को। आगे हमारा एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है, रोटर धारा की आवृत्ति है। तो दोस्तों एफ आर बराबर एस इंटू एफ होता है। तो एस का मान क्या है? 3% है, तो इसे 0.03 लिख सकते हैं। और आवृत्ति 60 हर्ट्ज है तो कर देंगे क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू 6 यानी 6×18 1.8 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.8 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अगला है, प्रेरण मोटर के लिए निर्भर स्लिप होती है। तो दोस्तों बताए हैं जो निर्भर स्लिप होती है वह 1 से कम होती है ना। और स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? 0% होता है, 100% होता है। ठीक है, परसेंटेज की बात करें 100 होता है और इस तरह 1 होता है स्टेनलेस स्टील में। वहीं बात करें जो प्रेरण मोटर के लिए निर्भर होती है वह <1 होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग बना होता है। तो प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग किसका बना होता है? तो दोस्तों स्लिप रिंग फास्फर ब्रांच का बना होता है ना। इसको याद रखेंगे, फास्फर ब्रांच का स्लिप रिंग बना होता है। क्वेश्चन अगला है, एक दिष्ट धारा मोटर में पूर्ण भाग 1725 आरपीएम है और शून्य भार 1775 है, तो गति नियामक क्या होगा? तो वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है, तो प्रतिशत
वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन बराबर एन जीरो नो लोड माइनस एन फुल लोड भी फुल लोड बटे भी फुल लोड गुणे 100 होता है। तो मान रख देते हैं, नो लोड का मान कितना है 1775 है, फुल लोड कितना है 1725 है बटा फुल लोड 1725 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जब घटाएंगे तो हमारा 50 यानी 50 बटे 1725 आ जाएगा गुणे 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी 500 ऊपर हो जाएगा, 500 या 5000 ऊपर हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है 2.9% आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.9% आ जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च दक्षता, निम्न शक्ति गुणांक, उच्च प्रारंभिक आघूर्ण, निम्न प्रारंभिक आघूर्ण। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च प्रारंभिक टार्क होता है, बल आघूर्ण होता है। क्वेश्चन अगला है, 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति होती है। तो अधिकतम गति जो होती है 3000 आरपीएम होती है, जो 2 पोल पे पॉसिबल होती है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक 3 कला 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 2% सर्पण है, घूर्ण धारा की आवृत्ति होगी। फिर पूछा है एफ आर बराबर एस इंटू एफ। तो एस का मान 2% 0.02 हो जाएगा, और 50 हर्ट्ज पे है 50 है, या 0.2 इंटू 5 5×10 1 हर्ट्ज हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह फार्मूला जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होती है। तो दोस्तों जो अधिकतम ऊर्जा होती है वह वायु अंतराल में संचित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में किस रोटर में रोटर कंडक्टर के लिए समांतर खांचा के साथ एक बेलनाकार लैमिनेटेड कोर होता है। किसमें होता है, स्क्वायरल केज में, रोटर में, सिंक्रोनस में, स्लिप रिंग में, वाउंड में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्या, किसमें होता है, ऑप्शन आपका, सॉरी दोस्तों माइक गिर गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्क्वायरल के जो रोटर होता है उसमें रोटर में कंडक्टर के लिए समांतर खांचे के साथ एक बेलनाकार लैमिनेटेड कोर होता है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, स्क्वायरल केज मोटर में क्या होता है, इंड रिंग और रोटर चालक अस्थायी रूप से लघु पतित होते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला दिया ऑप्शन ए ही सही बोल रहा है, क्योंकि स्क्वायरल केज मोटर में जो होता है इंड रिंग, जो इंड कॉइल अंतिम कॉइल होता है, इस तरह होता है ना इसका रोटर। तो इंड कॉइल जो होता है, इंड रिंग और रोटर चालक अस्थायी रूप से आपस में लघुपति शॉर्ट सर्किट होते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है यह भी म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, सिर्फ इसका अंतर यही होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट इसमें होती है, नहीं तो एज ए ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने हाईएस्ट क्रेन आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारी लोड उठाने के लिए दोस्तों प्रायः स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन डी में दिया है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग भारी लोड जैसे क्रेन, हाईएस्ट ये सब होता है उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बस कंप्लीट हुआ यहीं तक। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा, और ऐसे ही हम टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट जो भी लेक्चर होते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं, उसको हम उठा कर लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।